49 ईयर्स का वो था और अक्षय कुमार 58 ईयर्स का। तो चलो उसको हम बोल सकते हैं कि ठीक है, चलो उन्होंने थोड़ा डबल मीनिंग कॉमेडी थोड़ी बताने की कोशिश की। तो उसमें मुझे ऑफ क्या लगा कि पहली बात तो ये कि तब्बू के मुझे लगता है इतने कम सीन्स नहीं थे। वो एक्चुअली उन लोगों ने, मुझे लग रहा है, एक स्क्रिप्ट लिखते टाइम बोला कि चलो आजकल मीम कौन से चल रहे हैं। जब वो खत्म हुआ ना तो हमें लगा अच्छा ये जोक बोला जा रहा था, मतलब हमें इस पे हंसना था, इस पे कुछ। रिव्यूअर देखो यूट्यूब पे, ना हम ना कोई और रिव्यूअर कोई नहीं है भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लिक बैठक और ये है मिहिर। और ये है संजय। तो आज हमने देखी थी, मतलब आज हम देख चुके हैं पहले ही भूत बंगला मूवी। और हमने इस पे रिव्यू करने का सोचा है और इसके बारे में जो हम बता सकते हैं, और इंडियन इंडियन हिस्ट्री ऑफ लाइक कॉमेडी हॉरर एंड हॉरर इन अ जनरल, हम उसकी बात करेंगे। तो मिहिर, शुरू करते हैं आपसे, तो आप बताइए। देखो मैंने तूने अभी देखी, मैंने तो थिएटर में देखी थी। तो मतलब थी, मुझे लगी उस टाइम के भाई सिर्फ मुझे एक ही कॉम्बिनेशन जो था प्रिया, इसमें जो सबसे ज़्यादा चला था कि प्रियदर्शन और अक्षय कुमार वापस साथ में आ रहे, राजपाल यादव, जो ओल्ड टीम पूरी, मतलब असरानी सर की भी लास्ट फिल्म है। तो इस रीज़न से देखी थी, ठीक है। अब मुझे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा वो बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया सब बोल रहे थे कि यार पहले वाला ही सब, पहले वाला। पर पहले मतलब भाई ये सच में पहले वाला ही था सब। 2010 के पहले की जो कॉमेडी चल रही थी ना, ये वही बोलते हैं इसको पहले वाला। पहले वाला मतलब पहले वाली ही कॉमेडी चल रही थी, कुछ नया नहीं चल रहा था, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम के हिसाब से तुम्हें कॉमेडी थोड़ी बेटर करनी पड़ेगी। तुम ऐसे वो पूरा वो मार रहा है सब हंस रहे हैं, मार रहा है सब हंस रहे हैं, और एक्चुअली सब हंस रहे थे ऑडियंस में भी, ऐसा नहीं था मतलब कि फिजिकल फिजिकल कॉमेडी। वाइल फिजिकल कॉमेडी, वो भी ज़बरदस्ती की फिजिकल कॉमेडी लग रही थी, ठीक है। जैसे फिजिकल कॉमेडी अगर तुझे देखनी है तो एक छोटा सा सीन है, शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा, द अमेजिंग स्पाइडरमैन देखना। टू हम्म। टू हाँ, टू या वन थी शायद, टू थी, टू। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन टू में एक छोटा सा सीन है जब एंड्रू गारफील्ड होता है और वो जो एक्ट्रेस ग्वेन ग्वेन का जो कैरेक्टर होता है, हाँ, तो जब उसको जाना होता है तो वो गार्ड से बचने के लिए वो छोटा सा ही फिजिकल एक्ट करता है, ठीक है। हमको ऑडियंस को मज़ा आता है, वो एक्शन टाइप का कुछ छोटा 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 करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिजिकल कॉमेडी हो रही है, ठीक है। बट इसमें तो लग रहा था ज़बरदस्ती कि इसको बस राजपाल आया ना तो मारो, जो सीन देखो मारो, इसीलिए वो डायलॉग है कि मैं मंदिर का घंटा उनको बजाया जा रहा हाँ, था। वही पुराना वाला उठा के हम्म, अलग अलग मूवीज से भी डाल दिया। वही, और वो बहन डर गई, वो सब हाँ, वो एक्चुअली उन लोगों ने, मुझे लग रहा है, एक स्क्रिप्ट लिखते टाइम बोला कि चलो आजकल मीम कौन से चल रहे हैं, पहले अच्छा वही। क्लासिक अक्षय कुमार ये वो ऐसा। तो वो जैसे एक इंटरव्यू था कोई, ये पता नहीं फिल्म का डायलॉग है, ए के वर्सेस ए के का, अनुराग कश्यप बोलता है इसको अनिल कपूर को, कि अनिल कपूर की तरह एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुराना हम्म, अनिल कपूर था वही चीज़ वही अक्षय कुमार अभी कर रहा है। वही कि वो वही पूरा सेम इसमें भी तो देखना, वो मिरेकल मिरेकल वाला वेलकम टू द जंगल में भी वही चीज़ हो रही है। वही। सही सही। हाँ, तो मैंने ये मूवी ओटीटी पे ही देखी जब ये आई थी नेटफ्लिक्स पे, और मतलब ट्रेलर देख के मैं ऑफ था, क्योंकि आई नो कि ये किस तरह की, क्योंकि ट्रेलर में ही इन्होंने कुछ ऐसी चीजें दिखा दी थी कि वो लग रहा था कि कॉपी, मतलब पुराना ही माल उठा के बस वो चेप रहे हैं पैसे के लिए, ठीक है। तो मतलब, पर मेरे को मूवी जनरली शुरू में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। मतलब उसका एक जो प्रेमाइस था कि हाँ भाई, एक गांव है जहाँ पे शादी नहीं होती, ठीक है, वो पहले भी हो चुका है, बट इतने सारे लोगों को वो मार देता है ना, वो सीन पे मैं थोड़ा सा होगा कि मतलब हाँ, इन्होंने कुछ डिफरेंट दिखा तो दिया है कि मतलब इतने सारे लोग मर गए, ठीक है। दुल्हन कहाँ गई उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया, मारा नहीं है, उठा के ले गया है कोई। और एक विचित्र प्राणी दिखा दिया, ठीक है, जो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग था कि अबे हाँ, कौन होगा। पर लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अक्षय कुमार सीन में आए और वो एक कॉमेडी करनी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उनकी एज हमें पता है, वो 60 साल के होने वाले हैं। और मतलब मैं बैठा हुआ देख रहा हूँ और अचानक से मेरी वाइफ बोलती है कि यार ये जो इसका फादर बना है ये तो साउथ की मूवीज में आता है। तो मैंने कहा पता नहीं, मैं क्योंकि मैं इतनी नहीं, मूवी वो देखता हूँ। बंगाली एक्टर है, पर है साउथ की मूवीज़ में आता है, हाँ, हाँ। आता है। और उसकी एज देख रहा था, वो 49 का था, मतलब 49 ईयर्स का वो था, और अक्षय कुमार 58 ईयर्स का। तो ऑफ तो वो वहीं से ही शुरू हो गया था कि मतलब ये जरूरी नहीं था कि उस एक्टर को उसका फादर दिखाना, नहीं भी दिखाते तो उस मूवी में मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब था उस भाई एक्टर वो का भी। जब जब वो एक्चुअली उसको पापा बोल रहा था ना, आधी ऑडियंस वहीं हंस रही थी। हाँ, वही कि पापा से मतलब कहेंगे, पापा को बोलेंगे, पापा को क्यों बोलना है। वही वही। अब ठीक है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा
थोड़ी बैक स्टोरी जो मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, कि मतलब वो यूके में रह रहे हैं, शिमला में रह रहे हैं, कहीं पर भी रह रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शायद अक्षय कुमार को अपनी फैमिली के साथ यूके ट्रिप करनी होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि चलो यूके में थोड़ी शूटिंग कर लेते, तो चलो फिर प्रियदर्शन गए, यूके गए, फिर शूट वूट करा, जिसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वो क्या कहते हैं, हवेली तो वो इंडिया में भी कहीं रह रहे होते तो वो भी उनके नाम हो ही जाती। अच्छा, फिर वो ऑडियो लोगों को बता दें कि हम एकदम स्पॉइलर वाली बातें करने वाले हैं, फ्री कुछ नहीं है, स्पॉइलर फ्री, हाँ तो जिसको अगर देखनी है तो देख लो पहले। ठीक ठीक है, है, हाँ हमारा ये सब डिस्कशन सुनने से पहले देख लेना, क्योंकि वही हम पूरा स्पॉइलर ही दे रहे हैं इसके अंदर। वही वही वही, हाँ। तो अब मतलब हाँ, मैं अपने रिव्यूअर से बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी जो है पूरी स्पॉइलर से भरी हुई है। हम डायरेक्ट पूरी मूवी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस मूवी का आया हुआ शायद महीना हो चुका है और ये ओटीटी पे भी आ चुकी है। हम्म। तो आई थिंक जिसको देखनी है वो देख चुका है, और जिसको नहीं देखनी शायद वो अब देखेगा भी नहीं, और वो हमारे रिव्यू मतलब हमारे डिस्कशन ही सुन रहा देखेगा होगा। भी नहीं। हाँ, तो फिर उसके बाद वो आता है, ठीक है, और अचानक से एक सीन में दिखाई देता है कि वामिका गाब्बी उसे मिल गई है और उसे वो बचा लेता है, जो अनदर एक नॉनसेंस सीन था, जो समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया अचानक से, और वो चली भी जाती है। हम्म। ठीक है, अब वो अपनी हवेली देखने आता है, और उसे लेट असरानी जी हवेली दिखाने लाते हैं, और उनके बीच में कुछ कॉमेडी हो रही है, अगर तू ध्यान देगा तो बीच बीच में, और वो कॉमेडी इतनी ऑफ है, असरानी जी को देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है कि वो करना चाहते हैं कॉमेडी, बट क्योंकि अक्षय कुमार एक्चुअली एक नॉर्मल कॉमेडियन तो नहीं है, असरानी जी एक बहुत पुराने वेटरन कॉमेडियन है। हम्म। तो असरानी जी और अक्षय कुमार के बीच में जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं कॉमेडी की, वो इतनी ज्यादा ऑफ है और इतनी ज्यादा बचकानी है, जैसे और एक खींची खींची है बहुत है। बहुत। जैसे मैं एक एग्जांपल देने वाला था, कि जब अक्षय कुमार असरानी जी को ये बोलता है कि आप मेरे लॉज में जाना, और लॉज में से जाके कपड़े लाना, और मतलब जो भी वो मूड हो रहा है, चलो ठीक है भाई, एक बार में समझ में आ गया, दूसरी बार डाल दिया, वो भी समझ, तीसरी बार भी डाल दिया, अरे भाई हम बच्चे हैं क्या? मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब ऑडियंस में बैठे हुए लोग बच्चे हैं, कि उनको एक बार में हंसी नहीं आएगी इस चीज पे, दूसरी बार हंसी नहीं, अब तीसरी बार में हंसी आ जाएगी, वाह क्या जोक डाल दिया, अरे बाप रे, वो डायलॉग बोल रहा है और उसके बीच में उसने मूड होया, उसको तो समझ में ही नहीं आया। समझ नहीं है बस। रस रानी जी को तो देखेगा, बेचारे उनका चेहरा इतना झल्लाया हुआ वो है कि, एक्चुअली वो उस टाइम वो उनकी हेल्थ भी वैसी थी, हाँ तो वो हेल्थ बहुत डिटोरेट। लास्ट में, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतना खींचने की जरूरत नहीं। और उसके बाद दूसरा एक जो जो मतलब जिसको इन्होंने बहुत खींचा, मतलब कि ये फोटो में आपके दादाजी हैं, और ये फोटो में आपके दादाजी हैं, तो ये क्या जोक है? मतलब ये फोटो में दादाजी, वो वो फोटो, एक्चुअली मुझे मुझे सच में बताऊं, हाँ उससे मुझे ऐसा लगा था, उससे मुझे मतलब ऐसा, अपने तो वो इतनी सस्पेंस मूवीज देखते, तो अब हाँ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ इसके दादा का कुछ डबल रोल होगा या कुछ सही सस्पेंस सही होगा। सही पर सही वो तो सही। कुछ आया ही नहीं, मुझे लगा उसके वही, रिलेटेड वो तब पता चलेगा, हाँ अच्छा वो क्यों बोल रहा था, ऐसा लगा। वही मतलब, और जब वो खत्म हुआ ना, तो हमें लगा अच्छा ये जोक बोला जा रहा था, मतलब हमें इस पे हंसना था, इस पे कोई सस्पेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली एक जोक था, कि दो लोग, मतलब होता है ना कभी कभी कि दो लोग एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, बट उनके दिमाग में चीजें दूसरी चल रही होती हैं, हम्म। तो वो एक जोक मार रहे थे जो एक्चुअली मुझे समझ में वो नहीं थोड़ी देर तक ऑडियंस हंसी, उसके बाद बोर हो गई, बार बार वो सेम ही चीज़ वही, कितनी बार हाँ, बोलेगा, वो वो ऐसा हो गया। 1 2 चलता जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद परेश रावल आ जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके राजपाल यादव और उनकी टीम आ जाती है, हम्म। जो भी वो लोग होते हैं। राजपाल यादव, मतलब सीरियसली उन्होंने मंदिर का घंटा ही बना दिया था। कुछ नहीं मिल रहा है, कोई कोई हंसी नहीं आ रही है सीन में, राजपाल यादव जी आप आ जाओ, दो थप्पड़ खा लो अक्षय कुमार से किसी लाइन पे, थप्पड़ खाया, खत्म। फिर 2 मिनट बाद अरे यार हंसी नहीं आ रही है, राजपाल जी को बुलाते हैं, राजपाल जी कुछ बोलते हैं, फिर उनके दो थप्पड़ हमारे। मतलब आप इस चीज को भी, मतलब वो ठीक है, जो उनकी लास्ट मूवी थी जिसमें हम बहुत हंसे थे, हम्म। खट्टा राजपाल, मीठा। खट्टा राजपाल मीठा लोग की, हाँ हाँ। को यूज करा जाता है बार बार, कि वहां से खट्टा थप्पड़ मीठा मारते हैं। एक्चुअली अच्छी फिल्म थी, बस एंड में क्या हो गया कि उनकी कहानी, वो पूरी जो करप्शन के अराउंड जो चल रही थी, उस पे उतना लोगों को इंटरेस्ट नहीं बैठा, क्योंकि कॉमेडी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वही, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि वो एक नेचुरल कॉमेडी लग रही थी, हाँ उस वक्त वो लग है, रहा था हाँ। कि सिचुएशन थी कि उसने एक लड़की को छेड़ा, ठीक है, उसे लगा, अक्षय कुमार को लगा कि राजपाल उसमें यादव ने किसी उसमें लड़की वो भी को छेड़ा। फनी लगता था जब जॉनी लीवर बोलता था ना, अब भी ठीक करके देता हूँ, वो बार हाँ, बार बोलता था, तो फिर भी फनी लगता था। वो जब वो थप्पड़ मारता है तो उसका एक रीजन लगता है, यहाँ पे मतलब एक तो बनावटी ज्यादा लग रहा था, कि हाँ जबरदस्ती एक सीन को हंसाने के लिए आपने राजपाल यादव जी से कुछ करवाया, फिर उसके बाद अक्षय कुमार आते हैं, उस सिचुएशन को कुछ गलत समझते हैं और उसके राजपाल यादव जी के दो थप्पड़ मार देते हैं, तो वो भी बहुत ही ऑफ लग रहा था, एनर्जी लो थी, मतलब पूरी इवन मूवी में अगर इवन आप तेरे को देखो। एक सीन याद हो खट्टा मीठा में, वो बस कहीं जा रहा होता है, अक्षय कुमार बोलता है अरे इधर हाँ इधर करके थप्पड़ बजा देता है उसको। हाँ तो वो वही, हमें इतना फनी लगता है कि पर अभी तो तुम यार कितना मारोगे यार इसको, ऐसा हो गया अपने को। नहीं नहीं, क्योंकि क्योंकि हाँ। राजपाल यादव जी उस वक्त जवान थे ना, वो नहीं नहीं, मतलब 15। इस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो इस फिल्म में जो उसका हाँ कैरेक्टर हाँ था, वो
मतलब पहले तो उन्होंने सेटअप किया गया कि एक मजदूर टाइप का कैरेक्टर जो पेंट सही, का, सॉरी, इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, ठीक है। काम करता है, सही। तो अब उसके पीछे ज़बरदस्ती पड़ा हुआ है ऐसा लगा है एक पॉइंट के ऐसा बाद लग रहा है, सही बात, कि सही बात। ज़बरदस्ती इस कैरेक्टर, उसमें तो क्या था कि उसका वो मजदूर है और उसकी ट्यूनिंग वो वैसी चल रही है ऐसा दिखाया था। सही, लेकिन सही, इसके सही। अंदर तो भाई वो इलेक्ट्रिशियन है जो अपना पेट पालने के लिए काम करना है, और उसको फालतू में बस कुछ भी, इसको कुछ कनेक्शन बिठाओ, इसके साथ मार खिलाओ इसको बस। मार खिलाओ। फिर एक सीन आता है जहाँ पे मतलब ज्यादातर लोग ऑफेंड हो गए थे, और वो ऑफेंसिव सीन था भी। तुम अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो तुम बता हाँ, सकते हो। वो एक्चुअली एक सीन ऐसा था कि उसमें एक मतलब पूरे में सेटअप किया कि एक लड़की है और उसके पीछे राजपाल पड़ा नहीं था, वो बस उसे हंसी मजाक बात करता, बट अक्षय कुमार के दिमाग में एक ऐसा चल रहा था कि उसको छेड़ रहा है। तो जो एक हम्म, चप्पल वाला सीन था, ठीक है, वो तो चलो उसको हम बोल सकते हैं कि ठीक है, चलो उन्होंने थोड़ा डबल मीनिंग कॉमेडी थोड़ी बताने की कोशिश की। अब वही सीन एक और दूसरी बार जब वो देखता है कि राजपाल यादव के अंदर वो कुछ वो आ गया, भूत आ गया, ठीक है, जो हाँ, इनका वधू स्वर, ठीक है, पोजेस हो गया राजपाल यादव, और वो उसको कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखी, तो वो उनको बोलने लगता है कि जाओ यहाँ से, चले जाओ, इस तरह का, ठीक है। अब वो चलो ठीक है, वो भगवान को बोल रहा है, ठीक है, बट इसमें उन्होंने क्या सेटअप किया कि वो लड़की जो है वो वहीं बैठी हुई है और साफ कर रही है, अब वहाँ तक ठीक है, पर भाई ज़बरदस्ती के उसके क्लीवेज पे क्यों तुम फोकस डाल रहे हो, सही, ठीक है, सही। वो प्रॉब्लमेटिक लगता है कि भाई तुम मतलब, और भगवान की मूर्ति बाजू में ही है, वही, हाँ। ठीक है, वो थोड़ा ऑकवर्ड लग जाता है। वो नॉर्मल भी उस लड़की को दिखाते, वो उतना ही फनी लगता तब भी, कि वो लोगों को लगता है अरे वो लड़की देख रहा है, बट वो वही, दिखाया ऐसे रहे थे कि जैसे मतलब कुछ ऑकवर्ड ही हो गया। वो थिएटर एक्चुअली उस टाइम पे है ना, पता है, लोग बच्चों के साथ आए थे मूवी देखने, पहले तो मैं हाँ, बोल रहा हूँ, तो वो ऑकवर्ड हो गया फैमिलीज़ के लिए भी वो सीन देखना, जबकि सही, प्रियदर्शन की मूवी से ऐसा कोई उम्मीद नहीं करता कि इस तरह का कोई वही, सीन आ जाएगा। हाँ, हाँ। तो हाँ, उस और जो कृष्ण जी की जो मूर्ति भी थी, तो अगर देखेगा तो उसके बाद उस मूर्ति को कभी दिखाया भी नहीं गया। मुझे एक, वही लगा कि उसका एंड में कुछ वो निकालेंगे कि वही, उसकी वही। वजह से वो डरा या ऐसा कुछ हुआ। मतलब ये एक तरह से, मतलब कि इन्होंने कोई सिचुएशन मिली, अरे हंसी नहीं आ रही है, क्या करते हैं, अरे वो मूर्ति रखी हुई है कृष्ण जी की, उसको रख देते हैं। अरे वो एक क्या कहते हैं, जनरेटर रखा हुआ है, उसको यूज कर लेते हैं। तो मतलब कहानी, मतलब मुझे लग रहा था कि प्रियदर्शन बस बैठे हुए हैं मतलब सेट पे, अरे हंसी नहीं आ रही, अब अक्षय मुझे कुमार मुझे लग रहा है उन्होंने लिखी ही नहीं है, ये हाँ, उन्होंने की ही वो भी नहीं हो है। सकता है, हाँ, वो भी हो अक्षय कुमार ने सकता है। बोला कि मैं तुमको 4-5 मीम देता हूँ, हम्म, ठीक है, वो तो फिट कर दो, अब उसके अराउंड तुम हम्म। कहानी सोच लो अपने तरीके से कहानी क्या फिट सोच लो करोगे। हाँ, हाँ, एक एक मतलब एक एक लाख रुपए में उन्होंने घोस्ट राइटर्स बैठा रखे हैं। घोस्ट राइडर। घोस्ट राइटर्स बस लिख रहे हैं बस वो हॉलीवुड के कहानी। पास घोस्ट राइडर है, हमारे पास घोस्ट घोस्ट राइटर्स है। राइटर्स है, सही, सही, सही। तो वहां तक पहुंचती है स्टोरी। फिर शादी, मतलब उसकी बहन की, मतलब अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी उस हवेली में कराना चाहता है जहाँ पे भूत है, और धीरे धीरे करके राज खुलते हैं कि अक्षय कुमार के जो पिता है वही एक डेविल है जो लोगों को मारता है। वधूसुर। बदूसु, ठीक है। और ये जो अक्षय कुमार के जो पिता इसमें दिखाया गया है, वो उसके पिता नहीं है, वो उसके दोस्त के, मतलब उसके पिता के दोस्त हैं। जो ठीक जो है, जीशु सेन था जो। हाँ, वही। तो और फिर हाँ, उसमें एक और चीज बहुत अजीब लगा मुझे, जब उसमें एक बैक स्टोरी बताई जाती है जिसमें तब्बू आती है, अक्षय कुमार और वो जीजू जब वो जवान होते हैं। तो उसमें मुझे ऑफ क्या लगा कि पहली बात तो ये कि तब्बू के मुझे लगता है इतने कम सीन्स नहीं थे, ठीक है। अगर तू ध्यान से देखेगा तो मुझे नहीं लगता कि तब्बू इतनी बड़ी एक्टर्स हैं और वो ये नहीं सोचेंगे कि सिर्फ मैं एक बैक स्टोरी के लिए आती हूँ और फ्यूचर में उस स्टोरी का कुछ होता ही नहीं। मतलब अगर तू तब्बू का देखेगा तो मुझे नहीं लगता, शायद ये काटे गए हैं, अब रीजन नहीं पता, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, पर कुछ तो रीजन होंगे कि वो तब्बू के आगे के निकाले सीन। गए, हाँ। और दूसरा उसमें मुझे सबसे अजीब ये लगा कि जब ये सब ड्रामा होता है और हमारा अक्षय कुमार, जो मतलब अक्षय कुमार के जो फादर है, ठीक है, उसके अंदर वधूसुर बन जाते हैं, और अचानक से तब्बू क्या होती है, उनके साथ भाग जाती है। तो ना तो कोई हवेली में उन्हें रोकता है, ठीक है, मतलब कि इतने अरे सारे लोग। वो छोड़ भाई, वधूसुर ही नहीं रोकता उसको। वधूसुर ही नहीं रोकता, वधूसुर सही। एक मिनट में स्टार्टिंग का सीन देख तू, फटाफट धड़ाधड़ लोग को फटाफट, उड़ा रहा है, वही, वही, ठीक वही, है। वही। ठीक है, फिर उसके बाद एंड में तेरा कन्वीनियंटली कन्वीनियंटली बोलेंगे कि अक्षय कुमार जाता है, अपनी बहन को बचा लेता है और एक ही बार से वधूसुर को मार देता है, जो इतना ताकतवर था, उसने मतलब 5-6 लोगों को ऐसे ही एक झटके में मार दिया, पर वो कन्वीनियंटली अक्षय कुमार को नहीं मार पाता, और इवेंचुअली वो अपनी बहन को बचा के लाता है, और उसकी शादी, बहन की शादी हो जाती है और सब खत्म हो जाता वो पता है अक्षय है। कुमार को क्यों नहीं मार पाता? हम्म, क्योंकि सोच तू, जानी दुश्मन का वो नाग अक्षय कुमार को नहीं मार पाया, वही, 2 बार वही, तो जिंदा हो गया, उसने उस पर नहीं, हमला किया है, मैं सोच तो। बताता हूँ। वो इस मूवी में एक सीन नहीं था जिसमें अक्षय कुमार के फादर, मतलब जो जीशू होता है, वैसे बोलता है कि मैंने अपने बेटे को टाइक्वांडो के लिए सिखाने भेजा, तो टाइक्वांडो आता था ना हमारे अक्षय कुमार को, इसलिए तो बच इस गया, वजह से नहीं हाँ। हरा पाया।
वो उन्होंने सेटअप क्या भारे के हैं, टाइकोंडो आता है और ये आता है। ताइक्वांडो ये मेरे को स्टोरी में ये भूत से बचने के लिए बच्चों को टाइकोंडो बोलते सिखाया। हैं वो आजकल धुरंधर का चल रहा है ना, डिटेलिंग, पीक डिटेलिंग। पीक तो वो डिटेलिंग। पीक डिटेलिंग हो गया कि वो एक सीन में बता दिया टाइक्वांडो आता है, अब यहाँ पे लाते घुसे चल रहे हैं बढ़िया वाले, तो पीक डिटेलिंग हो गई वहाँ पे अच्छी वाली। भाई एक एक चीज़ बता, पहले तो इन लोगों ने गैप कितना था इनकी स्टोरी का, जो हाँ जो वो बैक स्टोरी से लेके जब वो जवान हो गया, मतलब तो हाँ वो कितना 30 साल दिखाया या 40 साल दिखाया, कितने दिखाए? क्योंकि वो उसकी बहन से बहुत बड़ा है पहले तो, ठीक, वो हाँ अपने सही। पापा से भी बड़ा है, वो तो बड़ा अलग बात है। वो तो हम मान लेंगे कि चलो पापा वो थे, पर मेनली कि इतना बड़ा है, ठीक है वो। पर मुझे ये भी लगा कि एज अप्रोप्रिएट एक्टर क्यों नहीं ले रहे हो आप, एज सही। अप्रोप्रिएट कोई जो ओल्ड लो, जिससे बाप की फीलिंग उनको हमको 70 साल के केमिस्ट्री लगे, हाँ कि बहुत भाई। सारे एक्टर हैं बॉलीवुड के पास जो अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं एज अ फादर रोल पे, 60 हाँ अबव भी इजीली मिल जाएंगे आपको, 70 पे वही, भी जाने पर नहीं उसका देंगे। यंग वर्जन दिखाओ, नो डाउट कोई और एक्टर लेके इसी जैसे। एक्टर को जो जीशु थे उन्हीं को ही वो यंग एक्टर दिखा सकते थे, हाँ, अगर उन्हें इतना ही जैसे मतलब जैसे अनुराग कश्यप करता है, जैसे रामाधीर सिंह का कैरेक्टर हो, उन्होंने हाँ सेम तरीके से दिखने वाला यंग एक्टर ढूंढा, ढूंढा। ठीक है। सही तो ये सही। तो मतलब ऐसा लगा कि कौन सा एक्टर, चलो आजकल कौन अपना अपनी टीम में उसको ले लो, इस तरह का लिया है कि कास्टिंग ऐसा हो गया यही इनका। यही यही वही मुझे लगा, और वही मुझे वो जो गैप था जो भी था, चलो 30-40 साल जो भी है, ठीक है। अब वधूसुर लड़कियां उठा रहा है, कितनी लड़कियां उठाता है वो टोटल कुछ 12, अभी 12 उठा चुका है। 12 उठा चुका है। कितनी लड़कियों पे वो जो विधि है वो कंप्लीट होने वाली थी? 13। 13 पे कंप्लीट होना था। तो इतने साल से जो 12 लड़कियां वो उठा रहा था, ठीक है। और कितने साल वो बताया कि इतने सालों से वो गैप था, ये क्या बोलते हैं, इतने सालों से वो नहीं उठा रहा था। हाँ नहीं, वैसे 3,000 हफ्तों का 3,000 मून साइकिल का गैप चाहिए होता है एक्चुअल में वधूसुर ना जाने को हाँ। टाइम से। पर मेनली 12वीं तो उसने वो वामिका की बहन उठाई थी, ठीक है, 12वीं जो हाँ थी। बाद में वामिका की तो बहन थी, 13वीं हाँ। यही बाकी थी, ठीक है। अब चलो मैं बोल रहा हूँ कि इतने नहीं, मैं उस गैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3,000 वो नहीं, जो हाँ ये जो था, ठीक है, अपना जो यंग अक्षय कुमार और ओल्ड अक्षय कुमार, हाँ तो सही। इन दोनों की जो बीच में 30 या 40 साल का, ठीक है, गैप है। तो वो 40 साल में कोई बाहर से शादी करके उस गांव से गुजरा नहीं क्या? नहीं नहीं गुजरा, नहीं गुजरा, हाँ। क्योंकि वो एक वही। स्टार्टिंग तो वही से हुई कि बस निकल रही है और उसमें उठा बस लिया, तो अभी तक बस विधि 13 में वो कंप्लीट ही नहीं हो पाई इसकी। बेचारों की, हाँ, तो इस वजह से हमारे मतलब अक्षय कुमार के दादा को अपनी ही पोती की शादी करवानी होती है, जिससे वधूसुर को ग्यारह वधूसुर तेरहवीं 13वीं हो। तेरहवीं दुल्हन मिल पाए अरे वहां वो पे। छोड़, वो इतना उसका कि मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। अरे बेटे को क्या और चमगादड़ बनाने के लिए कर रहे हो, वही क्या वही कर रहे चमगादड़ तो बन चुका है, अभी क्या हो? चमगादड़ बना है। और हाँ, अब इसमें इस मूवी का जो मतलब जो ये सब हो रहा है वो किस वजह से होता है कि अक्षय कुमार का जो फादर है, जो उसका डबल रोल है एक तरह से, वो चाहता था कि तब्बू मेरे साथ शादी कर ले, अब वो ठीक तो है। फिर कट ही हो गया, और वो खत्म ही तो हो हो गया। ही गई ना, फिर उसके बाद वो अब वो क्या मांगने वाला था, वो तेरहवीं दुल्हन देके मतलब उसको जिंदा करके ही क्या मांगता, अब उसके बाद क्या पूरी दुनिया वही, की वो तो सारी। मरी गई थी, अरे भाई तब वो तो मरी गई थी ना उसके हाँ, अंदर अब नहीं, तो। मतलब तब्बू के साथ शादी तो कर ली थी ना, वही तो वो चाहता हाँ, था actually कि मैं शादी मेरी मेरी वो मतलब कि आपका उसने जो। मतलब वचन दिया कि अगर शादी हो गई तो मैं वो पूरा पूरा हाँ, वो हाँ, कर, तो हाँ। अभी अचानक से उसके दिमाग में ऐसा क्या आया, और एक और उसके अंदर मैं बताता हूँ मुझे क्या अजीब सा लगा, जो मशीन बनाई थी उसके दादा ने, अक्षय कुमार के दादा ने। हम्म, तो उसमें तू देखेगा कि भाई वो पूरा सांस्कृतिक सब था कि वो संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, भरतनाट्यम, अलग अलग तरह के संगीत और इनके भी अध्याय चलते हैं। हम्म। पर जो मशीन में अगर तू देखेगा तो फॉरवर्ड और रिवर्स इंग्लिश में लिखा हुआ था। मुझे ये समझ में नहीं आया ये कि अंग्रेजों के ज़माने के श्लोक है हाँ, भाई। ये अंग्रेजों के जमाने की मशीन है शायद, इस वजह से वो रिवर्स और फॉरवर्ड लिख दिया था। तो ये इतनी मतलब अब थोड़ा सा हिंदी में लिख देते तो कोई परेशानी तो मतलब। उनको उनको आता नहीं होगा रिवर्स और फॉरवर्ड का हिंदी। ये भी हो सकता है शायद, हाँ, ये भी हो सकता है, आगे और पीछे ही लिख देते यार, सबसे आगे बेसिक पीछे। है। हाँ पर मुझे एक सच में वधूसुर जो वधूसुर हाँ वधूसुर ये लोग कर रहे हैं, मुझे एक वधूसुर का एक चीज़ समझ नहीं आया पूरे में, हम्म। कि जो वधूसुर है, ठीक है। अब वो मतलब वधूसुर वो है ना, जो देवता जो था, मतलब जो जो जिनका बेटा था और नहीं, एक देवराज और उनके बीच में शादी हुई थी, क्या कहते हैं, जो देव और होते हैं असुर, असुरों की जो बेटी थी कोई, और देवों का कोई लड़का था, उन दोनों के बीच में शादी होती है और उनसे एक बच्चा जन्मता है जिसका नाम ये होता है, वधूसुर होता है, ठीक है। परमेश्वर तो होता है, हाँ। अब एक चीज़ समझ के, वो वधूसुर है, ठीक है। मतलब अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर जो वधूसुर बना, वो तो वधूसुर नहीं है, वो तो सिर्फ पॉजेस्ड है उससे। पोजेस्ड है उससे, हाँ, हाँ। वो उससे पोजेस्ड है। तो ड्रैकुला मान ले, वो उसे ड्रैक्युला ड्रैकुला बना बता दिया, हाँ, अपना वो शिष्य बना दिया। तो मतलब मुझे तो एक्चुअली मुझे क्या लगा पता है एंड में, कि अब ये लाएंगे वधूसुर, वही वही, कुछ हाँ करके ले आएंगे, 13वीं दुल्हन कोई और ही होगी और मार देंगे, बहन बच जाएगी। पर
वो हाँ लाएंगे वधूसर और फिर कोई ग्रैंड, मैं बोला बैटल एवेंजर्स टाइप का कुछ सही करेंगे ये सही लोग। सही, हाँ हाँ। पर वैसा कुछ हुआ नहीं, बहुत इजी वो एंड में बहुत इजीली मार दिया उसको। वही वही मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत इजीली मार दिया उसको हाँ। तो। तेरे क्या बोलते हैं अपना, ये जो सीन था एक, पता है गाड़ी के ऊपर वो लाइट चलाता है तब वो गायब हो जाता है और वो अंदर घुस जाता है। हाँ 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 वो हाँ। कितना थ्रिलिंग, उसको कितना तकलीफ पड़ रही थी उसको मारने में, याद कर। वही कि वही। उसको कितना वो स्ट्रगल हो रहा था कि भाई इसको मैं, ये तो मुझे मार देगा ऐसा हो रहा था। सही सही ठीक सही, है। हाँ हाँ। और वो बस लाइट जलाई और वो भाग गया, ठीक है, और भाग अंदर गया, गाड़ी सही। में जाके सो गया। सो गया। सही बात। मैं बोला ये क्या है, और एंड में उसको मैं बोला कैसे मारेगा कैसे मारेगा, और भाई कैसे मार दिया पता ही नहीं चला। वो मतलब ऊपर से बिजली आई कन्वीनियंटली, बिजली आई, बिजली से वो टूट गया, टूट के उसने उसके छाती पे मार दिया और वो भाई साहब मर गए। भाई वो तो, वो जो पेड़ वाला भी जो सीन बनाया था ना, पूरा हाँ। गांव, वो एक बंदे का रिव्यू में था, पूरा गांव ढूंढ रहा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और वो यही है बीच में है जंगल में, इतना बड़ा दिख नहीं रहा है क्या दिख इतने नहीं रहा है मतलब, हाँ वो इतना बड़ा पेड़ था और किसी को मिला ही नहीं आज मिला तक। ही नहीं आज तक, वो मिला ही ढूंढ नहीं, ढूंढ इसने लिया। मिले ही जा रहे मतलब, ऐसा कौन सा मतलब क्या कहते हैं, मायन सभ्यता में छुपा के रखे हुए थे पेड़ जो और छुपे। फिर वो भी है ना उसमें, बीच में वो म्यूटेंट बन जाता है ना, वो अक्षय कुमार सुपर हीरो बन जाता है ना वो, हाँ वो, अरे हाँ वो तो मतलब जो उसको इन्होंने, आत्माएं दिखने लगती है। अरे वो जो उन्होंने सिक्स सेंस को जो रेला है, मतलब मैं क्या बताऊं पर इनको। मुझे सच में लगा कि वो उसको कुछ सेकंड पार्ट का कुछ करने के लिए ये सब धंधे कर रहे हैं ये लोग। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। हो सकता है, हो सकता है, पर लेकिन नहीं, मैं बताऊं ना, वो कॉन्सेप्ट भी बुरा नहीं था, मतलब जो अचानक से उसको आत्माएं दिखनी शुरू हुई, मतलब इट्स नॉट बैड, मतलब वो ओरिजिनल थॉट नहीं है, बट एटलीस्ट आप उसके साथ खेल सकते हो, ठीक है मैं आप। वही बोल रहा हूँ, उसमें कुछ किया नहीं उन्होंने आगे, मुझे लगा नहीं, कि कुछ बस, वो तो मुझे पता ही था कि वो उसकी भूत होगी, वो तो वो ऑब्वियसली उसको बात है, देख पता नहीं है। रही है भूत जैसी, और वो हाँ, अपनी हाँ, बहन को ढूंढने है, तो वहीं मैं समझ गया इसकी डुप्लीकेट है। वही 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 क्योंकि वो वही। एक साड़ी में दिख रही है, दूसरी और नॉर्मल दूसरी उसमें वैसे हाँ। नॉर्मल फंकी लुक में आ रही है, सही बात है, सही हाँ, बात है। तो वो तो मुझे समझ आ गया, पर मुझे लगा इसका वो शायद इधर छोड़ देंगे और शायद नेक्स्ट में, पर फिर एंड में दिखा दिया कि वही दाढ़ी वाड़ी है उसकी और वही स्टोरी बता रहा है, बच्चों हाँ अपने माँ बाप के, वो तो बहुत ही, बच्चों अपने माँ बाप के वो कुछ वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब क्लीशेड हो गया कि वही भाई कहानी बता वो अच्छा कब लगता पता है, वो बाप वाला जो सीन था, जो उसका इमोशनल मोमेंट जीशू के साथ, अगर रही। कोई उसके एज लेते, बाप कोई ऐसा अप्रोप्रिएट, लेते, कोई एज अप्रोप्रिएट जैसे कोई तुझे याद हो कैरेक्टर। तो वो कुलभूषण खरबंदा था उसमें, खट्टा हाँ मीठा का, वो ले जो सकते थे वो। एंड में भी अपने बेटे को जेल से निकालता है, तो वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट लगता है, क्योंकि हाँ वही यार वही। मतलब इसका बाप है एंड में, कि बेटा कैसा भी हो मैं इसको, मतलब वो मतलब मेरा बेटा अरे सच्चा है मुझे इस तो तरह का। दादाजी ही दादाजी नहीं लग रहे थे, मुझे तो दादाजी लग रहे थे कोई राक्षस है, मतलब वो तो भाई बस अपने। सच में पहले तो वो जो दाढ़ी वाला तूने फोटो दिखाया ना, वो तो हाँ, वैसा ही लगा कि भाई ये क्या, मतलब ये क्या है भाई। वही वही वही। मुझे तो 2 मिनट के लिए जानी दुश्मन याद है, कि पहली वाली, सबसे पहली वो पुरानी नहीं वाली। नहीं, ये एक्चुअली जानी दुश्मन, वो तो प्रियदर्शन के थोड़े अपने फ्यूचर, मतलब उनके पास्ट के इतने अच्छे काम है, तो उनके शायद मुझे लगता है उनकी कुछ क्या कहते हैं दुआएं लग गई इस मूवी में, वरना ये जानी दुश्मन और ये बराबर ही है नहीं करीबन नहीं, करीबन। वो जानी दुश्मन नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये अक्षय वाली नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा वो पुरानी पुरानी वाली है, वाली हाँ, हाँ वो वो तो भाई वो original, तो भाई वो तो ओजी है, वो ओजी है, वो हॉरर मुझे ओजी है। वो इस तरह का बनाने जा रहे थे कि हाँ भाई वही कौन है वही कौन है कौन है। और पहले मुझे एक्चुअली एक दो लोग पे डाउट भी आया था, वो जो था ना वो जो गेट कीपर होता है जो शॉल ओढ़ के रहता है, मुझे लगा वही इसके वही इसकी शॉल उतारेगा कहीं कुछ निकलता होगा, ऐसा कुछ वही होता वही। होगा। पर वो भी, उसमें भी कुछ नहीं किया, सीधा इसका बाप का कोई अलग ही बैक स्टोरी ला दिया। और वो गेट कीपर की आवाज मैच ही नहीं कर रही थी उस गेट कीपर के साथ, अगर तू ध्यान से देगा तो। अरे वो मैं तो यहाँ से आ गया हूँ, मैं तो, मुझे लग रहा है ये अमरीश पुरी का। वो नहीं नहीं, वो है ना वो तेरे को याद हो तो, वो जो पुरानी पिक्चरें थी रामसे ब्रदर्स और उनकी, उसमें हाँ लंबे उसमें लंबे रहते थे थोड़े, लंबे लंबे तो ऐसे वो ऐसे बंदे वहाँ थे। से उन लोगों ने लाना शुरू किया। पर पर सच में लेकिन अगर वो किसी गांव के, इनके इनर जो कॉमेडी चल रही है, ठीक है, हाँ, उन्हीं में से किसी का एंड में कुछ सस्पेंस निकलता है कि एक्चुअली ये बंदा पोजेस्ड है और यही वधूसुर बन रहा है। अरे एक्चुअली हाँ मुझे ये लग रहा था वो जो लड़की थी ना जो परेश रावल के साथ काम करने आई थी, हाँ 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 मुझे लग रही थी ये होगी शायद कुछ एक हाँ, उसका एक। कुछ तो दिखाते हैं, मतलब कि किसी हाँ मतलब अंदर के, ये तो तुम स्टोरी ही कुछ अलग ले गए, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर। इवन तू सोच के अगर परेश रावल को ही दिखा देते कि भाई वही, वही एक्चुअली पोजेस्ड है, वो यहाँ कैसे है उसको कोई वो आइडिया नहीं। इसीलिए शादियां करवाता है, वो इसीलिए शादियां हाँ भी वो इसलिए करवाता ये काफ़ी अच्छा उसका वो निकलता है। उनका। हाँ वही वही। पर उनको क्या था कि भाई नहीं, पुराना भी विलन भी अक्षय कुमार, और भाई मैंने कुछ के देखे थे यूट्यूब पे वीडियोस, ठीक है, देख रिव्यू नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे जितने हैं, मैं किसी को अपने रिव्यूअर, देखो यूट्यूब पे ना हम ना कोई और रिव्यूअर कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। ठीक है, हम सब मूवी लवर्स हैं जो मूवी की बातें करते हैं, बस ठीक है। बस। बाकी रिव्यूअर देखने तो अनुपमा चोपड़ा है, फिर अपना राजीव मसंद है, या वो कोमल नहाटा है, ये लोग प्रॉपर जो बोलते हैं रिव्यूअर एनालिसिस करना, ये वो लोग सही। करते हैं।
यूट्यूब पे आप जितने देख रहे हो, कोई भाई प्रोफेशनल रिव्यूअर या कोई उसको बोल ही नहीं सकता, बस वो फिल्म लवर है, हमें जो अच्छी लग रही है, शायद शायद ऐसा हो कि हम दोनों इतनी बकवास बातें कर रहे हैं इस मूवी के बारे में, और कोई बोले कि यार इससे बेस्ट मूवी, तो उसकी लाइफ की बेस्ट मूवी हो वो शायद। वही सही ठीक है, सही बात। तो वो ये हमारा जस्ट हमारा ओपिनियन है, ठीक है, ये पहले क्लियर कर दे। तो हम्म। किसी का ऐसे ही मैंने बात, मूवी लवर की बात सुनी थी मैंने, ठीक है, तो उसने क्या उसने तो बंदे ने क्या बोला कि भाई ये जो नॉस्टैल्जिया लाए हैं ये तो भाई आपको मज़ा आ जाएगी देखने में, या ये सही। तो ये हो जाएगा। और अक्षय कुमार ने कितने रूप दिखाए हैं अपने, आपको अक्षय हाँ, कुमार के तो आप फैन हो जाओ, कितने रूप, उसने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, उसने तो अपना हर रस दिखाया है इस मूवी, इस हाँ। लेवल का तारीफ है। भाई मैं शौक रहे, मैं इसी चक्कर में चला गया मूवी देखने। अरे। मुझे अच्छा। लगा इतने रस दिखा दिए, देखते कितने रस दिखा दिए उसने। दो ही रस दिखे वैसे तो दो ही देखने रस, के। दो भी मुश्किल से दिखे, वो दो जो ही गुस्से दिखे। वाला भी कर रहा था वो अजीब ही हाँ, लग रहा था, मैं क्या है वही ये। वही वही वही। और वो एक्चुअली इंटरवल में समझ ही नहीं आया कि वो दिखा कौन, सच बता रहा हूँ, इंटरवल में वो इतना मेकअप था उस पर कि अक्षय हाँ। भी नहीं लगा वो। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली स्क्रीन पॉज करी तो थी तो तुम्हें, मेरे मैं को वही समझ बोल में रहा हूँ, तूने पॉज करी, हमने तो, हम तो थिएटर में देख रहे हैं, हमें लगा ये कौन आ गया। सही सही। ओके, हाँ और हाँ। हम, मुझे तो तब वही लगा कि भाई ये शॉल ओढ़े हुए वो भी बंदा ही वही है। वही वही होगा, हाँ सही बात हाँ सही बात। मतलब उन्होंने काम भी नहीं करा ना इसके ऊपर कि वो थोड़ी सी मतलब सीक्रेसी दे कि ये कैरेक्टर तो बार बार हमारे पास आता है और तभी ये आपका बस वधूसुर जो है, वधूसुर हवा में आता है जब ये शॉल ओढ़े हुआ बंदा आता है, पर ऐसा इन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं। वो शॉल ये ओढ़ा। मैं बताऊँ, ये जो पुरानी चाइनीज दुश्मन है सबसे पुरानी, ठीक है, हाँ उससे सीखना चाहिए, क्योंकि वो हॉरर भाई, हॉरर सस्पेंस का मतलब, उसमें देख एक से एक बड़ा एक्टर था, जितेंद्र था उसके सही अंदर, सही सही सही। शत्रुघ्न सिन्हा था, हर एक का अलग अलग मोटिव था कि भाई इसकी बहन मर गई इसलिए वो पीछे पड़ा है, इसकी ये कुछ हो गया इसलिए वो पीछे पड़ा है, ये अपनी सही। दुल्हन बचाने के लिए पीछे पड़ा है, और एंड में हाँ विलन निकलता है वो तो भाई मतलब अजीब ही हो गया कि ये विलन निकला, ऐसा हो गया। वही वही वही। नहीं वो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट, क्या कहते हम्म हैं, मतलब इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट हॉरर अगर बोला जाए, हॉरर हम्म। हॉरर मॉन्स्टर हॉरर मूवी में फर्स्ट मॉन्स्टर हॉरर, बेस्ट मॉन्स्टर हॉरर वो शायद मेरे हिसाब से जानी दुश्मन ही जानी होगी। दुश्मन है, हाँ, ओल्ड और ओल्ड वाली। ओल्ड वाली, हाँ, क्योंकि हम्म और एक्टर्स भी बहुत ही अच्छे कमाल के थे, जिसमें मतलब जिसने मेन कैरेक्टर करा था वो संजीव कुमार है, तो मतलब उसी से हम समझ सकते हैं, और यहाँ पे था भाई, अक्षय। भाई वीएफएक्स भी, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बोल सकते हैं, वीएफएक्स नहीं। प्रैक्टिकल मैंने वो प्रैक्टिकल देखा था जो पीछे नहीं उसके बाल एकदम वो हो जाते हैं, आ जाते ठीक हैं, है, हाँ तो वही। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिवर्स किया था उस सीन को, हाँ तो सीन को एक एक बाल उसमें कुछ वो डाला और फिर उसको ऐसे खींचा था, एक खींच ऐसा लिया, हाँ कुछ है। तो वही। उस तरह से उन्होंने वो वीएफएक्स क्रिएट किया था उस टाइम पे। अभी इतनी फैसिलिटीज़ है, इतने कंप्यूटर पे इजी एडिट्स है, ठीक है, सही भाई सही। सच बताओ, यूट्यूब पे तुम किसी की हॉरर शॉर्ट फिल्म्स देख लोगे ना, तुमको हज़ार आइडिया आ जाएंगे क्या बनाना चाहिए और क्या कैसे बना। शॉट्स लेने चाहिए। सही बात पर सही ये बात। यूट्यूब से नहीं उठा रहे, ये सीधा हॉलीवुड से उठा रहे, सीधा वही वही। लाइट्स आउट से वो सीन तो देख, दो तीन मूवीज में वही देखा, लाइट बंद होते भूत लाइट्स दिखता। आउट से ही थे वो तो, और वो भी बहुत ही मतलब, और वो इतनी बार कर दिए, वो दो तीन बार शायद करे तो थे, और वो। तो सोच, उसको लाइट से इतना प्रॉब्लम था, लाइट से, कि वो हाँ। बंदा दिन दहाड़े वो पंडित का गला काट दिया, उसको लाइट से बस इतना बस प्रॉब्लम लाइट था। से प्रॉब्लम था, पर नहीं वो। सूरज से नहीं, सूरज से कोई लेना देना, सूरज डायरेक्ट चलता है, वो हाँ। सनलाइट लेता है वो उसके। अरे वो एक्चुअली वो फिर वो बादल लगा दिया ना, भाई बादल वो से बहुत वो अच्छा। तेरे को सीन भी अजीब नहीं, चमगादड़ कैसे ढक सकते हैं साला सूरज को। क्या बोले भाई। हाँ। चमगादड़ की फटती है सूरज से, तो वो कैसे ढक हाँ। सकता है, मैं ये नहीं सोच नहीं, रहा हूँ। पर अक्षय कुमार ने बोला ना कि चमगादड़ अगर दिन में आए हैं तो अंदर कोई ना कोई ताकतवर चीज है, तो मतलब जस्टिफाई कर दिया वो। अच्छा हाँ, वो बोलता है। वो जस्टिफाई कर दिया ना, मैं यही तो तुझे कह रहा हूँ, हर चीज को मतलब कुछ ना कुछ बोल के जस्टिफाई कर ही दिया, ठीक है, वो तो है। पूरा जो वो गैंग लाते हैं ना, जो धीरे धीरे गैंग जमा होता है, सही ठीक सही है, सही। और उसके बाद कुछ, जैसे तूने भूल भुलैया 3 देखी है तूने? भूल भुलैया 3 तो नहीं देखी, 2 देख देखी थी। 3 में क्या होता है, मुझे उसकी कहानी एक्चुअली, मैंने वही था रिव्यू, जो सॉरी मूवी लवर्स की बातें सुन के मैं नहीं जा रहा था देखने। हाँ तो हाँ मेरे हाँ। फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं यार, हम तो थिएटर में ही देखते हैं और हमको ऐसी एंटरटेनिंग देखनी है हमको। तो उस टाइम लगी भी 2 ही थी, सिंघम और वो सामने सामने। सही सही। तो मैं बोला सिंघम तो मुझे ट्रेलर से ही पता है क्या है भाई, ठीक है, भूल भुलैया अच्छी नहीं लगी ट्रेलर से, बट चलो ठीक है, फ्रेंड्स के साथ देखा था तो देखने गए थे, ठीक है। भाई उसकी जो कहानी थी ना वो एक्चुअली अच्छी थी, जैसे उसमें जो हॉरर था ना, तो मतलब हम्म। पहले कौन डरा रहा है, ठीक है, हाँ तो पहले वो जो अंदर चोर बन के घुसे थे, राजपाल यादव है, फिर संजय मिश्रा है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। ये तीनों लोग घुसे होते हैं चोर बन के, और इसलिए वो पहले पेंटिंग में से आंखें देख रही है, ऐसा चीज़ें दिखाते हैं। सही फिर सही वो सही। सस्पेंस खोलते हैं कि ये लोग एक्चुअली पहले घुसे थे मंजलिका के महल में थी नहीं, हाँ तो हाँ इसलिए हाँ। हमने सोचा यहीं अड्डा जमा लेते हैं, और लोग आए ना इसलिए हम डर बना के रख रहे थे। तो ये सही सही। उन्होंने एक स्टोरी लाई, ठीक है। फिर क्या दिखाया कि फिर मंजलिका एक्चुअली है, तो वो आवाज़ उसकी वो चेंज होना विद्या बालन की, और क्या स्टोरी, और जो उन्होंने जो सस्पेंस बिल्ड किया था ना, मतलब एक होता है ना कि एक कैरेक्टर पे डालते रहो तुम कि हम्म। यही होगा, ठीक है, मतलब तुझे डाल दिया कि विद्या बालन है, माधुरी है, ठीक है,
तो ये तो है, उसके अलावा एक तीसरा कैरेक्टर तेरे को दिखाते रहेंगे यही होगा यही होगा, हाँ हाँ पर वो भी नहीं होगा, हाँ। वो भी नहीं होगा। तो वो मुझे बहुत, वो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो सस्पेंस उसका बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि जो उन लोगों ने डाला कि भाई ये कैरेक्टर है, ये लड़की बैठी है, वही होगी वही होगी वही, पर कोई अलग ही दिखा दिया उन्होंने। मतलब क्या वही दिखाया मैं वही। नहीं बोलना चाहता, मैं चाहूँगा हाँ, लोग देखें ये पिक्चर, सही सही सही, हाँ। क्योंकि ठीक है कॉमेडी वाइज तो ठीक ही थी, मतलब उतनी कॉमेडी नहीं थी, ठीक वही, है। हाँ। वो हॉरर और सस्पेंस के हिसाब से देख, क्योंकि हॉरर मूवी में मेन वही है कि जब तक एंड में वो खुलेगा नहीं, कि सही। एंड का तब तक ही तुम देखना नहीं, है। प्रॉब्लम ये भी है ना कि इंडियन हॉरर मूवीज ने अपने आप को सिर्फ इस बात तक ही साबित कर दिया है कि मतलब सस्पेंस होना चाहिए। हॉरर मूवी सिर्फ सस्पेंस पे नहीं टिकती है, हॉरर हाँ, मूवी अपने हॉरर पे टिकनी चाहिए। पर कंटेंट पे ये है। है कि नहीं, एंड में कुछ निकलेगा हमें तभी हम कुछ हॉरर कह पाएंगे। अरे जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि हॉरर। हम्म जैसे अब वीराना को ही देखो, मतलब जो मतलब जिसे ओजी वीरान, मतलब जिसे ओजी हॉरर मूवी कहते हैं, जिसने हम्म। शुरुआत रखी थी राम से ब्रदर्स की, उसमें इन्होंने सस्पेंस दिया, ठीक है। बट एक टाइम क्या आके आपको लग ही गया था कि ये लड़की है, ठीक है। अब हमें लड़कियों में ढूंढना था, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बट वहां पे हमें उन्होंने डराया भी बहुत अच्छे से, ठीक है, और सस्पेंस भी दिया। इवेंचुअली वो खुलता है। बट लेकिन आप हर मूवी में ही नहीं दे सकते ना, आप हर मूवी में सस्पेंस दिए जा रहे हो, हम्म। सस्पेंस दिए जा रहे हो, सस्पेंस उस पे नहीं चलेगा। एक्चुअली आपको हॉरर भी दिखाना ही पड़ेगा, और वही हॉरर वही। नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ हॉरर ही नहीं। रात मूवी देख ले, रात में पता ही था कि इसके अंदर है, सही सही, ठीक है, हाँ। बट क्या था वो नहीं पता, स्टोरी चलो ठीक है, हमें मेन डर ही लग रहा उसमें, सिर्फ एक, कैमरा एंगल से डर लग रहा था, सही सही सही, हाँ सही। कि एकदम से थिएटर खाली हो गया, उसके ऊपर कैमरा जूमा, थिएटर खाली हो बस, गया। मतलब उसमें वो एक्चुअली रात मूवी हॉरर नहीं बोलूंगा, डिस्टर्बिंग बोलूंगा। हम्म। जो आप नहीं चाहते कि आप हॉल में मूवी देख रहे हो और हॉल खाली हो जाए, या आप रात में सो रहे हो और दीवार के मतलब दीवारों से हाथ निकल के आपको खींच ले। खींच ले, हाँ। हाँ, तो ये सीन्स जो है डिस्टर्बिंग है। हम्म हॉरर नहीं है। हॉरर होते हैं कि कोई आपको दिख गया, कोई शक्ल बनाते हुए दिख गया, नहीं नहीं। आप डिस्टर्बिंग चीजें दिखा के भी अपनी मूवी को हॉरर हॉररिफाइड कर सकते हो इवेंचुअली, मैं सही हम्म बोलूं, हम्म, अगर हम्म। आप बोला जाए तो ये तो थी मूवी, मतलब भूत देख बंगला के बारे मैं में। बोलूँ ना कि लास्ट हॉरर कॉमेडी जो बोल रहे हैं हाँ ना, तो उसमें स्त्री थी वन, ठीक है। हाँ वन मैं क्यों बोल रहा हूँ, टू भी अच्छी थी, ठीक हाँ, है, टू भी, वन लेकिन बहुत सस्पेंस पूरा एंड तक उन्होंने चला, इवन एंड में भी कुछ हिंट छोड़ा टू के लिए, जब टू आई, वही। ठीक है, तो टू में कहाँ प्रॉब्लम्स चालू हुई। वन इंटरवल तक, मतलब सेकेंड टू इंटरवल तक देख, तेरे को ऐसा लगेगा क्या ज़बरदस्त मूवी बनी है। इंटरवल पॉइंट जब आएगा ना, जब वो उनका जो सर कटा जो खड़ा होता है उनके सामने हाँ उस तरह का, हाँ, तेरे को एक नंबर सीन लगेगा, ठीक है। वहाँ इंटरवल हुआ, वो श्री की मूर्ति गिरा के खड़ा है, ठीक है। इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद वो सब छत पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। हाँ 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 इंटरवल से पहले वो उनके सामने गिरे हुए थे, ठीक है। हाँ, तो मुझे लगा इंटरवल इस पॉइंट पे छोड़ा है, मतलब इधर से अब ये लोग कैसे बचेंगे, इंटरवल के बाद ये दिखाएंगे, वो सीधा दूसरे दिन छत पे खड़े हैं। तो मैं बोला हुआ क्या उस दिन, सही सही ठीक सही, है, हाँ सिर्फ सही। ये वो एक वो तुम वो एक माहौल बनाने के लिए तुमने इंटरवल किया, ठीक है, बस चलो ठीक है। बस, फिर हाँ उसके बाद वो जो श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है, सस्पेंस ही छोड़ रहा है हाँ, कि क्या हो सकती है, बहन है उसकी, क्या है भाई, क्यों एक नहीं हो सकते, भूत है तो किसकी भूत है, स्त्री की, सही। चलो स्त्री की बेटी है वो तो बता दिया स्त्री की बेटी, बट राजकुमार राव से क्या कनेक्शन है वो अभी तक क्लियर नहीं किया उन्होंने, वही वही ठीक है। वही। वो स्त्री की बेटी ये दिखा देते हैं, तो माँ चिल्लाती है तो एंड में स्त्री आ जाती है, ठीक है। हम्म। और उससे जब वो स्त्री जब लड़ती है ना भाई, तो वो सीन देखना, पूरा 3D में एवेंजर्स ही चल रही है, तेरे को ऐसा लगेगा एक तरफ, और एकदम से भेड़िया आ गया, और हम्म। मतलब ये कुछ भी मतलब वो करो, ऐसा है हो गया सीन ओके। कि तुम लाओ भेड़िया को भी ला दो, वो एकदम। और एंट्री कैसे होती है भेड़िया की, सुन, कि एकदम वो जो राक्षस है ना, वो इसको मार रहा है श्रद्धा कपूर को, तो थोड़ा चोटी, शायद चोटी वोटी खींच रहा है, और वो थोड़ा ऐसा दर्द में है, तो फिर आऊ करके आवाज़ आती है पहले, और कौन खड़ा है, वरुण धवन खड़ा है, ठीक है। हाँ तो ये हाँ हाँ, मॉन्स्टर वेट कर, ये जो बंदा है वो सरकटा वेट करता है, अच्छा भाई हाँ चल तू तू एंट्री मार ले पहले, फिर अपने फिर लड़ना शुरू करते हैं। वही 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 वही। अरे मतलब मैं बोला यार ये एंडिंग पूरा उन्होंने, मतलब एंड जो इंटरवल के बाद है ना, मतलब पूरा बिगाड़ दिया उन्होंने मूवी। वही, हाँ हाँ, तो हॉरर कॉमेडी में सिर्फ स्त्री वन और भेड़िया इवन वन हम बोल सकते हैं कि अच्छी थी, बट हॉरर नहीं बोल सकते उसको उतना, क्योंकि हॉरर उतना कुछ लगा नहीं उसमें। हाँ। वो बस एक सेटअप के लिए अच्छी है कि सेटअप कर रहे हैं वो लोग धीरे धीरे भेड़िया और उसका, पर अभी तो कुछ आसार ही नहीं दिख रहा, क्योंकि वो लोग ने जो रिलीज़ डेट डाली हुई थी ना, जैसे लास्ट लास्ट ईयर उन्होंने थामा रिलीज़ की थी, तो अब हम्म। इस ईयर पे वो उन लोगों ने 2-3 पर रिलीज़ डेट तो डाली है, बट कुछ अब एकदम से एक्ट्रेस बदल दी है, कुछ ऐसी सब चीज़ें हुई हैं वही अभी। वही वही। हम्म ये बहुत परेशानी होती है, मतलब
मतलब आप एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ यूनिवर्स बनाने पे फोकस कर रहे हो, आप कैरेक्टर्स बनाने पे एक्चुअली फोकस नहीं कर रहे। आपका बस मेन ये मोटिव है कि हम किसी भी तरीके से बस हम 10-15 कैरेक्टर डाल दें, इन्होंने ठीक है। कॉमिक कॉमिक कॉन जैसा ही किया, वो नहीं, वो लिस्ट डालता है कि हाँ एवेंजर्स हाँ की वो ऐसे बस, आता है, तो हाँ हाँ ये पहली मूवी ये आएगी इस दिन, ये मूवी, वही वही बस वैसे ही उन्होंने लिस्ट डाल दी थी कि 2027 में उनका महायुद्ध कुछ मूवी आएगी। बस वो महायुद्ध पता नहीं, वो 2027 से बढ़ के आगे एक चला जाएगा लग रहा है अब तो। वही मैं बोला यार ये तो बहुत शायद थामा कब आई थी, इस दिवाली आई थी, लास्ट दिवाली आई थी थामा। लास्ट वाली आई थी। हाँ, मतलब मैं वही सोचूं कि यार ये जो जो कमिटमेंट किया था इन्होंने कि ये मूवी ये डेट पे आएगी, देख ज़रा कौन सा डेट पे आई थी। हाँ हाँ और एक्चुअली वो ऐसी मूवी है ना, पता है मुझे ऐसा लगा कि मैं देख के आऊँगा, फिर घर पे भी जब आएगी तो देखूंगा, कुछ सीन्स दिखाऊंगा, पर भाई मुझे कोई उसमें इंटरेस्टिंग सीन नहीं लगा, इवन वो फाइट भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी जो वरुण धवन और उसकी थी। लास्ट ईयर थी 25 में, अक्टूबर 25। अक्टूबर 25, ये 25 में। दिवाली, पिछली दिवाली। हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ कि उसकी मतलब उतना क्या ओ टी टी पे भी मुझे उतनी हाइप नहीं लगी, मतलब कि जो हाँ जिस लेवल का वो सेटअप करे, भाई भेड़िया ढूंढते ढूंढते उनके वो वैम्पायर वाले में पहुंच जाता है, और सही, वैम्पायर का खून पी के वो भेड़िया पूरा प्रॉपर भेड़िया बन जाता है वरुण धवन, इस तरह का। वही हाँ तो सही। उसको लगा एक बूंद देने से क्या होगा, तो वो बूंद दे देता है, पी ले, वैम्पायर खून की बूंद दे रहा है, वाह, दानवीर दान कर रहा है अपना खाना वो। दानवीर वैम्पायर, हाँ दानवीर जबकि कर्ण से वैम्पायर भाई खून का भूखा है, वो कभी खून छोड़ के उनकी एक बूंद नहीं छोड़ेगा, नहीं और वो छोड़ता, और यहाँ पे वो दे रहा है। हाँ, बताओ चल। मतलब वो उस लेवल का वो मतलब समझ, वो इंडियनाइज करने जा रहे हैं वैम्पायर हाँ, और इन सबको। बट मैं तेरे को एक बताऊँ, एक मूवी है yes, विरूपक्षा, हाँ ये तू उसकी हाँ, फिल्म देखना विरूपक्षा करके। भाई वो जो हॉरर और वो जो बनाते हैं ना गांव के अंदर, पूरा जो स्टोरी उन्होंने सेटअप की है, मतलब भाई एक नंबर। और उसका सस्पेंस सच में तो गैस नहीं कर पाएगा, इस तरह का सस्पेंस है, और मुझे ओके, एक्चुअली उसी तरह की फिल्म पसंद आती है कि जिसका सस्पेंस आप गैस ही ना कर पाओ। हाँ ठीक है। और लिटरली जो उसमें हॉरर का वो बताता है कि ये विधि की है उसने, और इस तरह से वो उसकी आत्मा जा रही है सबके अंदर, तो सही, वो हाँ किसने चालू की, वो जब तेरे को पता चलता है वो भी बहुत शॉकिंग है। और एंड का जो मेन सस्पेंस उनका खुलेगा, मतलब दो तरह के इसमें सस्पेंस, दो सस्पेंस दिए, एक इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद, और सही। स्टार्टिंग में भी सस्पेंस है कि क्या हो रहा था तो ये हुआ। मतलब बहुत बढ़िया स्टोरी है, वो देखना तू विरूपक्षा, अगर हिंदी में मिलती है। जब मैंने देखी थी तो यूट्यूब पे थी शायद, पता नहीं किसके, वो गोल्ड वाइन था या कौन था। नहीं, मैं सबटाइटल्स, थ्रू सबटाइटल्स हाँ, देख लूँगा, अगर अच्छी मूवी है तो कोई नहीं प्रॉब्लम बहुत नहीं। बहुत अच्छी मूवी, देखना एक बार हॉरर में। और बाकी ये कि मतलब साउथ में, मलयालम में, ये जगहों पे अच्छी मूवीज़ बन रही है। हम्म। ठीक है, हॉरर में। अब बीच में कौन सी लैंग्वेज, उड़िया या किसी ने बनाई थी ना शायद, हॉरर में बहुत तगड़ी फिल्म बनाई है उड़िया या किसी ने। ओडिया मूवी, हाँ। हाँ एक उड़िया मूवी है, बहुत हॉरर में तगड़ी बनाई है। वो भुट्टू भुट्टा, हाँ ये 7.8 है इसके एमडी तो आई थिंक। वो मतलब धीरे धीरे जो इवन यहाँ गुजरात में बोल रहा हूँ, वश एक करके मूवी है, ठीक है, वो भी ऐसी डिस्टर्बिंग टाइप मूवी। तो वही वही। अभी एक आई है कदम्बा ऐसा कुछ नाम है शायद मूवी का, अच्छा, गुजराती मूवी है, कदम्बा ऐसा कुछ नाम है शायद। और एक और आ रही है, मतलब गुजरात में भी अब इस तरह की मूवीज़ का चालू हो गया है, मतलब वो मैं खुद शौक रह गया कि इतनी अच्छी रीजनल लेवल पे बनती जा रही है हर हाँ देश में। कदम्बा साइकोलॉजिकल मूवी है। हाँ हाँ, वही ये डिस्टर्ब। कदम्बा, और ये सैंडलवुड की मूवी है आई थिंक। किसकी? सैंडलवुड मतलब कर्नाटका इंडस्ट्री की मूवी दिखा रही नहीं, है। जस्ट अ मिनट। और ये कादम्बा, हाँ वही वही वही, डायरेक्टर सत्यानंद, साइकोलॉजिकल हॉरर एक्सप्लोरिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल ऑफ ऑन फार्मर्स। नहीं, कबंदा करके एक है, गुजराती मूवी है, कबंदा नाम है। हाँ कबंदा, वो, कबंदा नाम है उसका। और वो मतलब वो भी उसी तरह की डिस्टर्बिंग टाइप की और वैसी मूवी है, ट्रेलर मैंने देखा। तो मतलब रीजनल लेवल पे इतनी अच्छी तू सोच फिल्में बनती जा रही है अभी। एक्चुअली कबंदा एक राक्षस भी था, ठीक हम्म। है, हेडलेस, तो मतलब उसके सर नहीं होते थे। नहीं, इसमें क्या होता है, एक लड़की है अंधी है, और उसको मतलब ट्रेलर में ऐसा है कि वो बोलता है कि मैं तेरे को क्या देखना है, मैं तेरे मतलब तेरे को क्या चाहिए बता, मैं तेरे को तेरी आंखें वापस दे सकता हूँ, इस तरह का कुछ उससे शर्त लगाता है, कुछ उससे टास्क करवाता है, बोलता है गेम्स कुछ खेलनी पड़ेगी, उसे छोड़नी नहीं है, इस तरह का, ठीक मतलब है, कुछ उसको ठीक। टॉर्चर करता है उस चीज़ में। तो गाइज ये था हमारा डिस्कशन भूत बंगला पे, और अभी इसका पार्ट 2 बाकी है, क्योंकि अभी हम हॉरर, इंडियन हॉरर पे और भी बातें करने वाले हैं। तो पार्ट 2 की बैठक आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो ये है संजय। ये है मिहिर, और मिलते हैं नेक्स्ट बैठक पर।